नाज़रीन आदाब, खबर खास में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की कॉल दी है। वाज़ेह हो कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में ताखीर के हवाले से बड़ी तादाद में रिहायशी डॉक्टर दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान पीर को सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प हुई थी। दोनों फरीकीन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने एप्रन वापस कर दिए और सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कई डॉक्टरों का हिरासत में लिया गया। डॉक्टरों के एहतजाज का सबसे ज्यादा और आम लोगों पर असर पड़ा है। अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से मरीज और तीमारदार दोनों ही काफी परेशान दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गुरदीप सिंह सप्पाल साहब जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले गुलरेज साहब, आपसे ही जानना चाहते हैं, डॉक्टरों की इज्जत करना हम किसको कहेंगे? कोविड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, उनकी इज्जत करना क्या सिर्फ पोस्ट कर देना या कुछ उनकी शान में लिख देना, ट्वीट करना, क्या उतना ही है? क्या जो उनके मसाइल है उनको हल करना वो इज्जत नहीं कहलाता है? क्या उस टाइम वो तमाम तर जेस्चर्स फेक नजर नहीं आते? देखिए मोइज़ा, बड़े दिल की बात करूंगा मैं, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर पहले हूं, पॉलिटिशियन बाद में हूं। और जो हमारा ओथ होता है वो ओथ होता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, लोगों का इलाज कराना, उनकी तकलीफों को खत्म करना या कम करना। खत्म तो कोई नहीं कर सकता, कम करना। परंतु आप ये देखिए कि ये अभी जो हड़ताल हो रही है मेरी कम्युनिटी कर रही है, मतलब डॉक्टर कम्युनिटी कर रही है, ये क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि उसका कारण क्या है कि नीट की काउंसलिंग में जो देरी हो रही है। अब आप थोड़ा सा मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि नीट की काउंसलिंग में देरी का क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि सरकार खुद देरी कर रही है अपनी मर्जी से। सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो गरीब छात्र होते हैं, वो कोई से भी जाति के हो सकते हैं, उसमें कोई जाति धर्म बीच में नहीं आता। जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन का एक कॉलम रखा MBBS ने भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। उसके खिलाफ एक PIL हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई और अब जो है सर्वोच्च न्यायालय 6 जनवरी को उसकी हेयरिंग की तारीख दी है। क्या अब कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या मैं आपसे भी बतौर इंसान पूछ रहा हूं कि क्या गरीबों के बच्चों को मेडिकल की जो स्टडीज होती है, जो महंगी होती है, उसमें दाखिला लेने का अधिकार नहीं होता है? और सरकार जो कर रही है ना, वही कर रही है कि सबको अपना अधिकार प्राप्त हो। ये ऐसा तो कुछ है नहीं। ये वक्त रहते पूरा प्रोसेस क्यों नहीं हुआ? गुलरेज साहब, आप समझते हैं, आप डॉक्टर्स का दर्द भी समझते हैं और आप सेंटर का पहलू भी देख रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि ये पूरा मामला अगर गरीब बच्चों को लेकर के ही इतना सोचा जा रहा है तो ये मामला सही वक्त पर हो सकता था। जनवरी में इम्तिहान होने थे, लेकिन उसके बाद अप्रैल में इम्तिहान पहुंच गए। इम्तिहान से ठीक 2 दिन पहले फिर से पोस्टपोन किया जाता है, सितंबर में इम्तिहान आ जाता है, लेकिन उसके बाद सितंबर में इम्तिहान तो हो जाते हैं, काउंसलिंग इतना डिले किया जाता है। अगर वाकई गरीबों के लिए ही, गरीब बच्चों के लिए ही इतना कंसर्न था तो ये वक्त रहते भी प्रोसेस, कोशिश की जा सकती थी कि वक्त रहते ये पूरा प्रोसेस हो जाए। देखिए मोइज़ा, जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुई थी वो कोविड की सिचुएशन जो आई थी, आपने देखी थी कैसी आई थी, उस कारणवश हुई थी। और अभी जो डिले हो रही है वो चूंकि मामला जो है वो अंडर जुडिशरी है। जब जुडिशरी ने ये कहा है कि 6 जनवरी को, आप बताइए कितने दिन है? आज 28 दिसंबर हो चुका है। जुम्मा 8 दिन तक नहीं बचे हैं अब। और तब जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज को ले रहा है 6 जनवरी को, तो अभी ये हड़ताल के
क्या कारण बनता है, क्या कारण सही है, और स्पेशली जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तब क्या हमारे लोगों को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग फिर हमको बददुआएं दे, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं इस समय। तो इस समय ये बातें नहीं करें। और फाइनली तो लोगों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर नरेश चावला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सबसे पहले गुरदीप सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक डॉक्टर्स की बात है, हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे पहले भी कहा गया है कि जनवरी को डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपसे इस बारे में जरूर राय जानना चाहेंगे। सवाल इस वक्त गुरदीप सिंह साहब आपसे है। जी, गुलरेज साहब ने थोड़ा सा सच बोला और उसमें भी बहुत बड़ी किफायत बरत गए। सच क्या है? सच ये है कि ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मामला नहीं है, ये ओबीसी रिजर्वेशन का मामला भी है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस। सच ये है कि पिछले साल जब मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद जब नीट का नोटिफिकेशन निकालना था मोदी सरकार को, उसने उस फैसले को नहीं माना और बिना रिजर्वेशन के नोटिफिकेशन निकाल दिया। जब 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामला आने वाला था, तो आनन फानन में 30 जुलाई को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला हम रिजर्वेशन दे रहे, और दे दिया। लेकिन इस रिजर्वेशन के साथ जब पिछले साल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बाकी जगह लागू हुई थी, ये जो कैटेगरी अभी बात कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। जो स्टेट 15% सीटें अंडर ग्रेजुएट और 50% पीजी की सीटें छोड़ते हैं सेंटर के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। पर इसके अलावा भी ईडब्ल्यूएस कोटा जब लास्ट ईयर लागू हुआ, तो जितनी सीटें कोटे में दी गई उतनी एक्स्ट्रा क्रिएट की गई थी। लेकिन इस बार नीट में जो किया, एक्स्ट्रा सीट क्रिएट नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी के लोग कोर्ट में चले गए कि आपने हमारी सीट दे दी दूसरों को और हमको पूछा नहीं। और अगस्त में वो कोर्ट में गए थे, अब दिसंबर हो गया है। वो मोदी सरकार जिसने नोटिफिकेशन आनन फानन में निकाला, उसने फाइल पे कोई काम किया होगा? वो जवाब ही नहीं देने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट में। तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल आते हैं कोर्ट में, कहते हैं कभी दिवाली है, कभी 2 दिन का समय दीजिए। उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाखों बच्चे, लाखों डॉक्टर जो हैं वो पीजी के और लाखों बच्चे जो हैं अंडर ग्रेजुएट के, वो वेट कर रहे हैं। उनका पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया। आप कोर्ट को बताने को तैयार नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन के आधार पर दिया, और इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते नहीं थे पहले कि ये रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिले। मजबूरी में देना पड़ा है, तो कोर्ट में डिले कर रहे हैं ताकि किसी तरह से मामला डिले होता रहे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? 1 साल पूरा वेस्ट हो गया है। पीजी में आपको मैं बताऊं कि हॉस्पिटल में एक पीजी स्टूडेंट 3 साल रहता है और पूरा हॉस्पिटल पीजी इंटर्न्स के दम पे चलता है। और अभी कोविड का समय है और 1/3 पीजी में डॉक्टर्स कम हो जाएंगे, 1/3 हॉस्पिटल्स में इंटर्न कम हो जाएंगे। ये सरकार को ख्याल नहीं है। लोगों की बच्चों का उन्होंने साल मार दिया। सुप्रीम कोर्ट को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और कोर्ट के हॉस्पिटल के अंदर आपने डॉक्टरों की 1/3 कमी कर दी है कोविड के समय पे। हर लेवल पर मोदी सरकार ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसका। डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के क्लियर पिक्चर चाहेंगे कि क्यों डॉक्टर मजबूर हुए सड़कों पर उतर आने को, जबकि बार बार सेंटर तो एश्योरेंस दे रही है वर्बली। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पहले तो 2 साल से जो स्थिति चल रही है, आफ्टर ऑल मेडिकल एजुकेशन एक अलग से ऊंची एजुकेशन है जिसमें बच्चा अलग से आता है, पहले अपना एमबीबीएस का कोर्स करता है। जो ये लड़ाई आज की है, ये पीजी के नीट टेस्ट की है। जिनको एमडी करनी है या डीएनबी करनी है, उनको एग्जाम पास हो गया, सब कुछ हो गया। अब पिछले 6 महीने से वो लटके हुए हैं। उनका ना स्ट्रीम का फैसला हो रहा है, ना कॉलेज का फैसला हो रहा है। वो लाखों बच्चे, बल्कि आप सोच के देखिए, आफ्टर ऑल जो बहुत लोग मेडिकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, तो थोड़ा सा एक हट के बच्चे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और मेडिकल एजुकेशन तो आप समझते हैं कि बच्चे ने एक जिंदगी का एक अहम बड़ा फैसला किया होता है कि मुझे एक नोबल प्रोफेशन ज्वाइन किया है और मुझे कुछ करना है। अब उस नोबल प्रोफेशन के पीछे उसको आप इतना मारोगे तो क्या करेगा?
उससे पहले बकायदा नोटिस गवर्नमेंट को दिए गए हैं, भाई कुछ कर दो, कुछ कर दो, कर दो। जो ये फैसला है, जो सड़क पे आए हैं आज से 20 दिन पहले से निर्माण भवन के सामने, वो तो एक लास्ट चॉइस थी। नो डॉक्टर वांट्स टू कम ऑन द रोड्स। उसका काम अस्पताल के वार्ड्स में है, ओपीडीज में है, आईसीयू में है, लेकिन उसको आप इतना मारोगे कि उसकी जिंदगी तबाह होने को खराब हो जाएगी, उसकी करियर खराब हो जाएगा, तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा? खाली आप एक हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जो कि 6 जनवरी को होना है, उसके आड़ तले आप उसको पोस्टपोन करते जाओ, तो क्या भरोसा है कि वो फैसला 6 को आएगा? इट इज वेरी इजी टू से इट इज सब जुडिस, इट इज सब जुडिस, वी एग्री। बट क्या पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फैसले जल्दी नहीं किए जाते? डोंट यू थिंक कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना सिर पे खड़ी है, ओमाइक्रॉन हमें मारने जा रहा है। एक तरफ नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं दिल्ली के 10 स्टेट्स में, सिटीज में, दूसरी तरफ बात की जा रही है शायद लॉकडाउन भी हो सकता है, तीसरी तरफ बात की जा रही है कि हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। और वहां जिन लोगों ने काम करना है, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना वॉरियर्स कहा है, आप बुरा नहीं मानिएगा, कोई भी कुछ करता है, अल्टीमेटली इट इज अ डॉक्टर अलोन जो कि अस्पताल को कंसल्टेशन करता है, सलाह देता है। 1800 डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अपनी जान दे चुके हैं सेवा करते करते कोरोना के मरीजों की। वो आज भी पूरी ताकत से करना चाहते हैं। आई थिंक इट इज क्वाइट अनफेयर कि उनको आप पहले तो उनको आप मजबूर करें सड़कों पे आने के लिए, और फिर जो कल पुलिस ने किया है, मेरे हिसाब से इट इज इनह्यूमेन। इट इज इनह्यूमेन कि डॉक्टर को डंडे से पीटना, घसीटना, बालों से खींचना, ये करना। आई थिंक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह प्रोटेस्ट करती है। कुछ भी किया जाए, दिस इशू शुड बी डेल्ट एट ए प्रायोरिटी बेसिस, नॉट अंडर द गाइज ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर जो कि अभी 6 को आना है। उसमें क्या भरोसा भी वो आ पाता कि नहीं आ पाता। तब तक आप सोच के देखिए, अस्पतालों में मेडिकल मैन पावर कम हो जाएगी, और हम जो ओमाइक्रॉन से लड़ाई करने की अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, अस्पतालों को तैयार करना चाहते हैं, नए बेड क्रिएट किए जा रहे हैं, और वो इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में नए बेड लगाए जा रहे हैं। वहां जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश चावला साहब, गुलरेज शेख साहब, प्रायोरिटी बेसिस पर इस मामले को हल किया जाना चाहिए। वहीं जो कल बर्बरियत हुई है डॉक्टरों के साथ, क्या आप उसको कंडेम करते हैं, और क्या आप ये मानते हैं जो डॉक्टरों की डिमांड है कि अपॉलॉजी आनी चाहिए दिल्ली पुलिस की जानिब से, रिटन अपॉलॉजी? देखिए, जो ये बातें हैं, मैं भी बहुत हद तक इस बात से संतुष्ट हूं कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर्स के बीच में कांग्रेसी घुस जाएगा, आपी पापी घुस जाएगा। सर, हर बार कभी फार्मर्स में कांग्रेसी आ जाते हैं, तो कभी अब डॉक्टर्स के बीच में कांग्रेसी आ रहे हैं। नहीं, अभी कांग्रेस को विरोध का अधिकार नहीं है गुलरेज साहब। लोगों की समस्या के साथ खड़े होकर कांग्रेस को विरोध करना बहुत अच्छा आंदोलन का अधिकार नहीं है। विरोध करना एक अच्छा कार्य होता है, लेकिन देश को जलाना, देश को नुकसान पहुंचाना, और मतलब चिंगारी भी लगाना और पेट्रोल भी डालना, वो काम कांग्रेसी और पापी लोग करते हैं। तो ऐसे पापियों को जूते मारने ही पड़ते हैं, जूते मारे होंगे। डॉक्टर्स के लिए तो पूरी श्रद्धा है हमारे मन में, और न केवल श्रद्धा है अपितु प्यार भी है। अभी 6 जनवरी को आप देखना हियरिंग होगी, तो गवर्नमेंट कितने, जिसको कहते हैं ना, गार्जियन लाइक एटीट्यूड से अपना पक्ष रखेगी, ताकि उनके भी मन की हो जो बच्चे चाहते हैं। फाइनली इट इज अंडर द हैमर ऑफ कोर्ट। और मैं एक बात बोलूं, हमको हमारी जुडिशरी जो है उनके इंटेलिजेंस पे कभी शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुलरेज शेख साहब, लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाई गई सेंटर की तरफ से? वक्त रहते तो इतना ज्यादा ये खिंचता नहीं। मेरे पूर्ववर्ती जो स्पीकर थे ना, वो बोल रहे थे कि पता नहीं 6 को क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं तभी कह रहा हूं कि जुडिशरी ओमिक्रॉन को भी देख रही है, उसके बढ़ते खतरात को भी देख रही है, तो 6 तारीख को इसका निर्णय आना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि कौन भड़का रहा है कि 8 दिन में सब कर लो। कल तो डॉक्टरों पे लाठियां बरसी थी उनके जिस्म पे। अभी जो गुलरेज साहब ने बोला है, वो उनकी रूह पे उन्होंने जूते मारे हैं। अभी वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें जूते पड़ने चाहिए। मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी में नंबर बनाने के लिए जो भी नहीं आपने जो कान पकड़ के कान के नीचे 2 जूते लगा के निकलना जरूरी था। आपने क्लियर कट बोला, कल जब देखिए कांग्रेसी जो आपकी पापी अंदर घुस गए थे, उनके कान पकड़ के कान के नीचे 2-4 कस के जूते लगा के निकालना जरूरी होता है, वो निकालते हैं।
मैं चाहता हूं कि आराम से पूरा देश आपकी ये बात सुन ले और उसको समझ में आए कि बीजेपी की राजनीतिक फिलॉसफी क्या है। एक तरफ नौटंकी करते हैं प्रधानमंत्री की, उनके लिए एक मिनट, मैंने आपको नहीं रोका, देश का माहौल मैंने आपको नहीं रोका। कोई है तो वो जो है वो कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है। गुलरेज मैंने आपको नहीं रोका। डॉक्टर नरेश चावला साहब, आप सो गए हैं जब आप डॉक्टरों को भी कांग्रेसी भड़का रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला साहब, प्रदर्शन करना आपको इतना नाराज कर रहा है तो जी डॉक्टर नरेश चावला साहब, मैं बताना पसंद करूंगा ये मूवमेंट जैसे कि एलिज किया जा रहा है कि पॉलिटिकल है, इट इज नॉट एट ऑल ए पॉलिटिकल मूवमेंट। मैं फोर्डा स्टूडेंट लीडर्स को मिला हूं खुद, वो बकायदा आम बच्चे हैं जो कि 25-27 साल के हैं, जो उनको अपने करियर का फैसला कर रहे हैं। एक डॉक्टर बनता है, कुछ करना चाहता है, उसको एकदम रोक लगा दी जाए कि अभी देखो कोर्स ही तेरा फैसला नहीं हो रहा, तेरा स्ट्रीम का फैसला नहीं हो रहा, तेरे कॉलेज का फैसला नहीं होगा। तो जो ये स्ट्राइक पे गए हैं, इट वाज लिटरली द लास्ट रिजॉर्ट मीन कि कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि महीने कटते जा रहे हैं और अस्पतालों में डॉक्टर पहुंच नहीं पा रहे, उनकी ट्रेनिंग सफर कर रही है। उससे क्या होगा, एक साल वेस्ट तो होगा ही होगा, और उससे कितनी परेशानियां होंगी आप खुद सोच सकते हो। तो इट इज नॉट एट ऑल ए पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सिंपल एक बच्चों का प्रोटेस्ट है, मेडिकल डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, जो कि एपॉलिटिकल है। दूसरा, जहां तक ये कह देना कि 6 तारीख को तारीख है, ये 6 तारीख का जो दी गई है आज दी गई है, आज से 1.5 महीना पहले दी गई थी। और जहां तक ये उम्मीद करना कि कुछ फैसला हो जाएगा, अगर यूपी हाई कोर्ट अगर ये फैसला सुना सकती है कि दिल्ली की यूपी के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं, क्या इसके लिए कोई प्रोएक्टिव स्टेप नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई डॉक्टर भाइयों, आप अस्पतालों में आओ, आपकी स्ट्रीम का फैसला कर रहे हैं, आप अस्पतालों में रुकिए, हमें ओमिक्रॉन की तैयारी के लिए आपकी बहुत जरूरत है। उनको ना वो किया जा रहा है, सब ये उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ ना करें, चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त करें। तो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर बेचारे बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन द एज ऑफ 23 to 25, 6, 7, टोटली एपॉलिटिकल मूवमेंट है। वो बेचारे अपने करियर के चक्कर में बिल्कुल ही बहुत ही दुखी हैं, करें तो क्या करें। अब उसको हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते। गुलरेज शेख साहब, लास्ट रिजॉर्ट था, ये लास्ट चॉइस बची थी रेजिडेंट डॉक्टर्स के पास, तब जाके सड़कों पर उतर आए हैं, और क्या कुछ उनके पास ऑप्शन रहा था। उनका साल जा रहा है। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में प्रेशर कितना बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी रेजिडेंट डॉक्टर्स कम है वहां पर। एक तो थर्ड वेव की बात हो रही है, ओमिक्रॉन की तैयारियां करनी है, लेकिन किस तरह से होगी। प्रेशर बहुत ज्यादा डॉक्टरों पर भी बढ़ रहा है, वो भी तो इंसान है। ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया, एक ऑब्जर्वेशन दिया था, कोई आदेश नहीं दिया है चुनाव को लेकर। पहली बात, मैं डॉक्टर साहब को बता दूं ये बात। दूसरी बात, देखिए हम जानते हैं कि नॉन पॉलिटिकल है और ये बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल पोर्शन ऑफ सोसाइटी है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है, देखिए कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मेरी बात को कंप्लीट नहीं करने दिया था। ऐसे ही बच्चों के बीच में कुछ जो किसान आए थे, वो वास्तव में किसान थे, उनके बीच में कुछ पापी तत्व जो होते हैं, जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हमेशा चीजों को खराब करना चाहते हैं, जो फूट डालो राज करो की स्थिति बनाना चाहते हैं, वो जब घुस जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। बच्चों के लिए तो हमारा दिल, आप खुद चीर कर देखोगे तो ये बच्चों का प्यार मिलेगा उसके अंदर। और मैं तो आपको बड़े स्पष्ट कह रहा हूं कि आप 6 जनवरी को देखना सरकार किस तरह से बच्चों के फेवर में बात रखेगी। न्यायालय में भी ये सब कुछ जग जाहिर हो जाएगा। गुरदीप सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं देश सुने कि असलियत क्या है बीजेपी की। ये जो बीजेपी, जहां आप नौटंकी करते हैं फूल बरसाने की, वहां आप आंदोलन कर रहे लोगों को अलग अलग नाम से नवाजते हैं। ये देश ने जीएनयू में देखा था, जामिया में देखा था, ये किसानों ने देखा, अब डॉक्टर भी देख रहे हैं। एक एक करके सबकी बारी आएगी, क्योंकि बीजेपी ना तो लोकतंत्र में यकीन करती है, ना आपके फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करती है। और जो भी कोई आवाज उठाएगा उसको कभी ये कोई नाम देंगे, कभी कोई नाम देंगे, और कहेंगे कि उनको जूते पड़ने चाहिए। टीवी पे ये कहने की इनकी हिमाकत हो रही है। ये मैं चाहता हूं पूरा देश देखे और समझे कि लोकतंत्र पे बात कर रहे हो भाई साहब, ये बताओ कि चल रही थी कांग्रेस पार्टी ने, पंजाब का चुनाव है, देश जाने, और आप एक कम्युनिटी पूरा देश भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आकार तक तोप चलवाई थी।
जो मैं चाहता हूं देश जाने कि आपकी फिलॉसफी क्या है। मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर बच्चे जो अपने मेहनत से एग्जाम पास किए और काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं, वो समझे कि देश की रूलिंग पार्टी के मन में उनके प्रति क्या जगह है, वो समझे। मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर ने ये अपील की है कि प्रोटेस्ट को खत्म करें क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों को तकलीफ होगी। ऐसे में आप सेंटर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, पहली बात तो जो बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से निर्माण भवन के ना कोई ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, उसके जो साइड लेन में चुपचाप प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अपना हम करें क्या, बेचारे अपने स्लोगन्स कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो कोई तोड़फाड़ तो नहीं कर रहे थे। उनपे ऊपर अगर दिल्ली पुलिस ने अटैक किया है तो ऑब्वियसली द पुलिस इज सब्सिडेंट टू द लेजिस्लेचर, कि किसी ने ऑर्डर दिया गया है इनको यहां से हटाया जाए। मैं समझता हूं किस हिसाब से हटाया जाए, क्या उनको प्रोटेस्ट करने का हक में नहीं, वो चुपचाप अपने सांस रोक के चुपचाप बर्दाश्त करें? तो मैं ये समझता हूं सरासर गलत है। जब वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना किसी का काम रोकने को दे रहे हैं, उनके ऊपर एक तरफ प्रेशर है, उनको कहा जाएगा कि आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल वाले उनको अलग, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले अलग धमकियां दे रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा। वो पीजी, आप जानते हैं ना, जो पीजी होती है उसका एक गाइड होता है, प्रोफेसर होता है, उनको काम करना पड़ रहा है आजकल, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो एक बहुत ही अप्रिय स्थिति डेवलप हो गई है। हम तो खुद चाहते हैं ये डॉक्टर फटाफट अपने वार्ड्स में, ओपीडी में वापस आए, लेकिन वो कहां जाएं? उनका साल आधा से आधा तबाह हो चुका है। बाकी जो छुटपुट कसर है वो थोड़ा ऑर्डिनरी किया गया है। कुड नॉट हैव बिल्कुल, लोगों के हक के खातिर, लोगों के मफाद के खातिर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के कोई नेगोशिएशन करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद जो सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उन पर असर पड़ेगा और ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हालात बेहतर हो, बिगड़े ना, तो जल्द अज जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेजिडेंशियल डॉक्टर्स बैकबोन है हेल्थ केयर सिस्टम के। डॉक्टर नरेश चावला साहब, गुरदीप सिंह साहब, गुलरेज शेख साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।